और जब दरवाजे खुले तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। भीतर हर तरफ सोने की चमक बिखरी हुई थी। दीवारों के सहारे रखे विशाल कलश जिनमें भरे थे शुद्ध सोने के सिक्के। कुछ सिक्के तो इतने पुराने थे कि उन पर प्राचीन राजाओं की मुद्राएं खुदी हुई थीं, जैसे वे इतिहास की आवाज हों। फिर नजर पड़ी एक विशाल सिंहासन पर, शुद्ध सोने से बना हुआ, इतना भव्य कि लगता था मानो स्वयं भगवान विष्णु आकर उस पर विराजमान होंगे। क्या यह सचमुच भगवान के लिए बनाया गया था या यह किसी राजा की भक्ति का प्रतीक था? यहां मिले थे रत्न जड़े मुकुट जिनमें हीरे, पन्ना और नीलम ऐसे चमक रहे थे मानो सितारे जमीन पर उतर आए हों। हजारों हार जो शुद्ध सोने के थे और जिनका वजन इतना था कि उन्हें उठाना आसान नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह खजाना सिर्फ एक युग का नहीं था। कुछ आभूषण और सिक्के मध्यकालीन थे तो कुछ और भी पुराने प्राचीन तमिल राजवंशों से जुड़े हुए। यानी यह खजाना किसी एक शासक का नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमा किया गया धन था। तो सवाल यह उठता है, यह खजाना आखिर किसके लिए संभाल कर रखा गया था? क्या यह भगवान के लिए चढ़ावे का भंडार था या फिर संकट की घड़ी में इस्तेमाल होने वाला राज्य का गुप्त खजाना? इतिहासकार कहते हैं कि इतना सोना तो पूरे दक्षिण एशिया की कई अर्थव्यवस्थाओं को बदल सकता था, लेकिन इसे किसी ने छुआ तक नहीं। क्यों? क्या यह भय था या आस था? और अगर 5 तहखानों में इतना अनमोल खजाना मिला तो सोचिए उस एक बंद तहखाने वॉल्ट बी में क्या छुपा होगा। क्या वहां और भी अनगिनत रत्न हैं या कि रहस्यमयी कहानी पर? यह दरवाजा साधारण नहीं है, भारी लोहे का दरवाजा जिस पर 2 विशाल सांपों की नक्काशी बनी हुई है। इसे देखकर ही लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही हो। लोक कथाएं कहती हैं कि यह दरवाजा नागपाश मंत्र से सुरक्षित है, मतलब इसे केवल खास वैदिक मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है, और अगर इसे बलपूर्वक खोला गया तो भयानक आपदा आ सकती है। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि दरवाजा खोलते ही अंदर से समुद्र का पानी फूट पड़ेगा जो पूरे त्रिवेंद्रम शहर को डुबो देगा। दूसरे लोग मानते हैं कि वहां ऐसी दैवी शक्तियां कैद हैं जो बाहर आते ही विनाश मचा देंगी। कई बुजुर्ग आज भी कहते हैं जो कोई भी वॉल्ट बी को जबरदस्ती